हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम कोल इंडिया की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की जो कोल इंडिया ने डाली है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सारी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि कोल इंडिया ने कितना कोयले का प्रोडक्शन किया, कितना डिस्पैच किया, कितना कोल इंडिया को प्रॉफिट हुआ, कितनी कोल इंडिया की नेट सेल हुई, क्या नए इनिशिएटिव लिए गए, क्या फ्यूचर में नए इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। ओवरऑल ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट एक बताता है कि उस फाइनेंशियल ईयर में वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है और क्या वो करना चाहता है। तो यही हम कोल इंडिया के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें प्रोडक्शन एंड ऑफटेक की, यानी कि कोल इंडिया ने कितना कोयले का प्रोडक्शन किया और कितना डिस्पैच किया, ऑफटेक किया, यानी बेचा कितना कोयला। तो अगर हम जो प्रोडक्शन की बात करें तो वो 596.22 मिलियन टन MT, यानी कि इतना कोयले का प्रोडक्शन कोल इंडिया ने कम किया, जो कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसके कंपैरिजन में ऑब्वियस सी बात है कम है। इसके लिए रीजंस भी हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड में कोरोना क्राइसिस चल रहा था, कोरोना पेंडेमिक चल रहा था, जिसके कारण ये प्रोडक्शन कम हुआ। और जो पावर सप्लाई से मेजर जो सेक्टर है जहाँ पे कोयले की सप्लाई होती है वो है पावर सेक्टर। तो वहां पे जो डिमांड थी वो कम थी, जिसके कारण कोयले का ऑफटेक यानी कि डिस्पैच भी कम हुआ, और वो था 574.48 मिलियन टन था, जो कि कोल इंडिया ने डिस्पैच किया, यानी कि जो कोयला है वो इतना बेचा। तो अगर हम इसको कंपेयर करें डिस्पैच को, कोयले के डिस्पैच को मिलियन टन में, पिछले जो फाइनेंशियल ईयर हैं उनके कंपैरिजन में, तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात करते हैं तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा कोयले का डिस्पैच हुआ था 608 मिलियन टन, और उसके नेक्स्ट ईयर में ये 582 मिलियन टन था, और जो ये 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें ये 574 मिलियन टन था। तो ये हो गया कोयले का प्रोडक्शन और डिस्पैच। अब अगर हम बात करें ओवर बर्डन रिमूवल, यानी जिसको OBR बोलते हैं, यानी कोयले को ऑब्टेन करने के लिए उसके ऊपर से OBR हटाना पड़ता है, तो उस वो कितना इस साल ओवर बर्डन का कितना रिमूवल किया। तो अगर हम ओवर बर्डन की रिमूवल की बात करें तो इस साल जो है वो 1344 मिलियन क्यूबिक मीटर्स OB, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जो कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसके कंपैरिजन में 16.5% ज्यादा था। 16.5% पिछले साल के कंपैरिजन में ये ज्यादा था। फिर अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें कि अब कोल इंडिया ई ऑक्शनिंग भी करता है, यानी कोयले की ई ऑक्शनिंग भी होती है, कि जिसमें किसी को अपने कोई फॉर एग्जांपल कोई जैसे फर्टिलाइजर प्लांट है, या कोई सीमेंट प्लांट है, या कोई छोटा पावर प्लांट है, तो वो अगर कोयला खरीदना चाहता है तो वो ई ऑक्शन से खरीद सकता है। तो इस बार जो कोल इंडिया है उसने 124 मिलियन टन कोयला ई ऑक्शन विंडो, यानी 5 ई ऑक्शन विंडोज हैं, जिससे इतना कोयला कोल इंडिया ने ई ऑक्शन से बेचा है। तो और इसके साथ साथ कोल इंडिया का फोकस है कि जो कोल क्वालिटी है वो भी बेटर रहे, ताकि जो है कि जो कस्टमर है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो कोयले से, उनको बढ़िया कोयला मिले। तो उसके लिए भी कोल इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, और इस बार वो देखने को भी मिला है कि जो 63% जो कोयले का ग्रेड है वो मतलब क्वालिटी से बेटर क्वालिटी का था एज कंपेयर टू पिछले साल के कंपैरिजन में, जो कि 59% थी, जिसकी कि थर्ड पार्टी सैंपलिंग की गई थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेटजी फॉर ग्रोथ, यानी कि कोल इंडिया और क्या करना चाहता है, तो इस साल जो है 36 माइनिंग प्रोजेक्ट्स क्लियर किए गए फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जिनकी की जो सैंक्शनड कैपेसिटी है वो 332 मिलियन टन है, यानी इनसे 332 मिलियन टन कोयला निकाला जा सकता है इन फ्यूचर। इसके बाद एक और जो मॉडल जो कोल इंडिया जिसपे काम कर रहा है वो है MDO मॉडल, यानी माइन डेवलपर कम ऑपरेटर मॉडल। इसके तहत जो 15 माइंस हैं वो कोल इंडिया उसके लिए टेंडर कर रहा है, और उनको उसमें है क्या बेसिकली, उसमें ये है कि जो ये माइंस है ये कंप्लीटली कोई थर्ड पार्टी आके उसको पूरा काम उसका जो भी होता है, क्लियरेंसेस लेने से लेके, रिहैबिलिटेशन से लेके, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से लेके, सारी चीजें वही पार्टी करेगी। तो ये एक बहुत सही कदम है जो कि कोल इंडिया ने उठाया। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात देखें कि कोल इंडिया को कितना प्रॉफिट हुआ,
तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस वो 18,000 करोड़ रुपए रहा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12,702 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में ऑब्वियसली बात है कम है। अगर हम जो ग्रॉस सेल है वो 1,26,786 करोड़ रुपए की ग्रॉस सेल हुई है, और जो नेट सेल हुई है वो 82,710 करोड़ रुपए की हुई है। यानी कि इसका मतलब इसमें से जो जो दूसरी चीजें हैं जैसे कि रॉयल्टी होगी, जीएसटी हो गई, जीएसटी कंपनसेशन सेस हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी डीएमएफ फंड होता है वहां पे जो जाता है, और उसके बाद एनईएमटी होता है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन, उसमें 41,987 करोड़ रुपए वहां पर गए। तो जो नेट सेल, उसके बाद जो रॉयल्टी, जीएसटी, इस सब पे 41,987 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर उसके बाद आता है कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब है कि कैपिटल, एक तरीके से एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उस पर्टिकुलर ईयर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बताता है कि कंपनी क्या कितने कितने पैसा इन्वेस्ट कर रही है नई मशीन्स खरीदने में, नई बिल्डिंग्स में, इन सब चीजों के लिए कैपेक्स जो फंड होता है वो यूज होता है। तो जो इस साल का जो कोल इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा वो 13,283 करोड़ रुपए रहा, जो कि जो कि पिछले साल के कंपेरिजन, जो कि पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर में 6,269 करोड़ रुपए था। तो लगभग 111.88% की ग्रोथ हुई है। कोविड के टाइम में भी इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर कोल इंडिया ने किया है इस फाइनेंशियल ईयर में। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, अगर हम नेट प्रॉफिट के कंपैरिजंस देखें तो फाइनेंशियल ईयर अगर हम 2018-19 में देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था कोल इंडिया को 17,464 करोड़ रुपए का। उसके बाद 2019-20 में जो प्रॉफिट हुआ है वो 16,700 करोड़ रुपए का हुआ है। फिर उसके बाद अगर 2020-21 की बात करें तो घट के 12,702 करोड़ रह गया, जिसको कोरोना में भी एक चीज मानी जा सकती है जिसके कारण ये प्रॉफिट कम हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो चीज है वो है ग्रॉस सेल और नेट सेल की। तो अगर हम 2018-19 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जो जो ग्रॉस सेल थी वो 1,40,603 करोड़ रुपए की थी। 2019-20 में घट के 1,34,979 करोड़ रुपए रह गई, और 2020-21 में ये 1,26,786, मतलब ये कंटिन्यूसली घटी है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से। फिर उसके बाद अगर हम नेट सेल्स की बात करें तो ये सबसे ज्यादा थी 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में 92,896 करोड़ रुपए। फिर 2019-20 में घट के 89,373 करोड़ रुपए रह गई, और फाइनेंशियल ईयर 20-21 में ये 82,710 करोड़ रुपए घट के रह गए। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नेटवर्थ, यानी कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी कितनी कितनी नेटवर्थ की कंपनी है। तो कंपनी की जो नेटवर्थ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में बढ़ के 36,500 करोड़ रुपए ये कंपनी की नेट वैल्यू है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या होता है कि जैसे कोयला निकल गया, उसके बाद उस कोयले को बेचना है, तो बेचने के अलग अलग मीन्स है, जैसे रेलवे से, रोड से, अलग अलग तरीके हैं जिसपे कोल इंडिया बहुत ज्यादा काम कर रहा है। उसमें एक मेन जो 2 चीजें हैं जिसपे कोल इंडिया काम कर रहा है, एक है CHPs यानी कोल हैंडलिंग प्लांट्स, जिसमें कि रैपिड लोडिंग सिस्टम हो, और वो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी हो। इससे क्या होता है, ये इन सब चीजों से पोल्यूशन कम होता है, जो कि एक मेन एजेंडा है। और दूसरा है कि जो स्लीपेज है, मतलब एक तरीके से जो कोयले की चोरी है उसको उससे भी बचा जा सकता है। तो 35 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो हैं वो सक्सेसफुली उनके लिए टेंडर जारी हो चुके हैं, और 11,500 करोड़ रुपए कोल इंडिया इस चीज पे खर्च करने वाला है फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पे, जिससे कि 414 मिलियन टन कोयला जिससे कि निकाला जा सकता है इन प्रोजेक्ट से। उसके बाद कोल इंडिया कुछ रेलवे लाइंस पे भी काम कर रहा है ताकि कोयले को निकालने में आसानी हो। फिर एक टोरी शिवपुर रेलवे लाइन है जिसको ट्रिपल किया गया है, ताकि जो कोल कैरिंग कैपेसिटी है उसको 32 मिलियन टन से बढ़ाकर 100 मिलियन टन तक कर दिया जाए। तो ये एक मेन फोकस एरिया है कोल इंडिया का, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी यानी इवैक्यूएशन, कोयले का इवैक्यूएशन आसान हो।
फिर उसके बाद है सीएसआर इनिशिएटिव। सीएसआर ये क्या होते हैं? सीएसआर होते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसका सर्टेन परसेंटेज वहां से अफेक्टेड लोगों पे या आसपास में खर्च करना होता है। तो कोल इंडिया ने ये 553 करोड़ रुपए सीएसआर एक्टिविटीज पे खर्च किए हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें कि जैसे एमसीएल ने एक 525 बेड का हॉस्पिटल सेटअप किया है भुवनेश्वर में, 150 बेड का हॉस्पिटल सेटअप किया है लखनपुर में। जो एनसीएल है उसने गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को 50 एम्बुलेंस दी है। उसके बाद 3 लाख फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। फिर उसके बाद 80,800 लीटर्स ऑफ हैंड सैनिटाइजर नीडी कम्युनिटीज को दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं जो कि सीएसआर इनिशिएटिव्स के अंडर में आती हैं। तो अब अगर हम थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और क्लोजली समझें तो अगर हम साल 2020 और 21 को कंपेयर करते हैं, तो अगर ग्रॉस सेल की बात करें तो 1,26,786 करोड़ की ग्रॉस सेल थी, और 2020 में ये 1,34,979 करोड़ रुपए की थी। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि कम हुई है। अगर नेट सेल की बात करें तो 82,710 करोड़ रुपए थी, और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ये 89,373 करोड़ रुपए थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है वो क्या क्या है, अगर सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो सैलरी, वेजेज, अलाउंस यानी इंप्लॉइज एक्सपेंडिचर है 28,605 करोड़ रुपए साल 2020-21 में, जबकि ये साल 2019-20 में 28,812 करोड़ रुपए थे। फिर जो पीएफ और दूसरे फंड में जो पैसे जाते हैं वो 7,922 करोड़ रुपए गए हैं। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये 38,697 करोड़ रुपए हैं। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये मतलब ये सारे एक तरीके से क्या है, ये सारे खर्चे हैं। तो इनको निकालने के बाद अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है कोल इंडिया का, तो वो हुआ है 12,702 करोड़ रुपए, जबकि ये फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 16,700 करोड़ रुपए था, जो कि इस साल कम प्रॉफिट हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। फिर दूसरे और अफेयर की अगर हम बात करें, दूसरी चीजें और अगर देखें तो कोल इंडिया ने 596 मिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन किया है 2020-21 में। उसके बाद जो एससीसीएल है उसने 150 मिलियन टन से ज्यादा का कोयले का प्रोडक्शन किया है, और एनसीएल और एससीसीएल और एमसीएल जो ये सब्सिडरीज हैं, इन्होंने 100 मिलियन टन से ज्यादा का कोयले का प्रोडक्शन किया है। इसके बाद जो एक मेन फोकस है वो है ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये लाइव हो चुका था सीआईएल, एमसीएल और डब्ल्यूसीएल में, बाकी सब्सिडरीज में भी अभी ये लाइव हो चुका है। फिर अगर हम प्रोडक्शन की बात करें 2020-21 में ये 596 मिलियन टन है, 2019-20 में ये 602 था। तो इस साल कोयले का प्रोडक्शन कम हुआ है। डिस्पैच भी कम हुआ है, 574 2020-21 में था, अगर 19-20 में बात करें तो ये 581 था। फिर इसी तरीके से सेल्स भी कम है। फिर उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमने देख लिया कि कितना है। अब अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो फ्यूचर आउटलुक क्या है, मेन जो कोल इंडिया का इस टाइम पे टारगेट है वो है 2023-24 में 1 बिलियन कोयला, जो 1 बिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन करना, वो एक मेजर टारगेट है कोल इंडिया का। इसके अलावा कोल इंडिया दूसरे एरियाज में भी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, जैसे कि सोलर पावर हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, रिवाइवल ऑफ फर्टिलाइजर प्लांट्स हो गया, सरफेस कोल गैसिफिकेशन हो गया, सीबीएम यानी कि कोल बेड मिथेन, और रेलवे वेगन प्रोक्योरमेंट। इन सब एरियाज में भी कोल इंडिया काम कर रहा है ताकि फ्यूचर में कंपनी सिर्फ कोल डिपेंडेंट कंपनी ना रहे। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।